ये अगर स्ट्राइड के बारे में बात की है ना, कोई अक्सर लोग जो है स्ट्राइड के बारे में बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं स्ट्राइड को दबा दो। ये स्ट्राइड उस वक्त इस्तेमाल किया सकता है जब आप पूरे करंट डाइट पर हो। अभी देखें वो सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गए कि अब कोर्स करवा रहे हैं बॉडी बिल्डर को स्ट्राइड के बारे में, वो सर्टिफिकेट भी है और लोगों के पास सर्टिफिकेट है। वो जो मतलब कि आज बाकायदा हमारी गवर्नमेंट ने जो है मतलब कि क्लास भी रखी थी, 3 दिन की क्लास रखी थी, उसमें स्ट्राइड का कोर्स करवाया और सर्टिफिकेट दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मैं आ गया हूँ अयाज के जिम में, जो कि आइडियल जिम के नाम से मशहूर है इस पसमानदा इलाके में, औरंगी टाउन में। और अब बाकी की कहानी जो है, बाकी की जितनी भी रुदाद है, वो हम अयाज से ही पूछते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी स्ट्रगल से इतना बड़ा जिम किया, बनाया, इतनी बड़ी अचीवमेंट की। ना सिर्फ जिम को एक उन्होंने इस्टेब्लिश किया इस इलाके में, बल्कि ख़ुद अपने आप को भी इन्होंने एक बेहतरीन किस्म का बॉडी बिल्डर बनाकर अपने आप को साबित किया कि इनमें दोनों काम की सलाहियत है, फाइट बैक करने की हालात से और अपने मसल्स को भी बिल्ड करने की। दूसरों के लिए या हमारे नौजवानों के लिए ये एक मशल राह है, और ऐसे ही नौजवान जो है हमारे माशरे के लिए एक कीमती असासा है। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, तो ये बताइए कि ये सफ़र हुआ शुरू कैसे, और जिम का ख्याल आपको कैसे आया, कि शौक़ आपको कैसे पड़ा, बचपन से हुआ या किसी को देख कर हुआ, क्या हुआ? नुमान भाई देखें, जो हम हैं यूसुफ ज़ई ख़ान हमारी कास्ट है, तो हम लोग जो है ना हम लोग कहते हैं पढ़ाई में ज़िंदगी गुजार लो, इसी में मर जाओ, कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने पेरेंट्स को ये कहते हैं या हम किसी भाई को कहें, या अगर आप किसी भी रिश्तेदार को आप ये कहोगे यार मैं फ़लाँ शौक़ पूरा करना चाह रहा हूँ पढ़ाई से हट के, वो कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ जाओ। कोई मतलब कि साथ देने वाला कोई नहीं है। पहले मैं कहता था सिंगिंग, फिर सिंगिंग में जब आया तो लोगों ने बोला, किसी ने गुना है, किसी ने बोला ये, मतलब यार क्या काम है यार, ये करो तो लोग बुरा बोल रहे हैं, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं दिल में था यार टीचर बनता हूँ, फिर मैंने टीचर बना तो लोग कह रहे हैं यार टीचर बन के फ़ायदा तो है, लोग सर कहते हैं, लेकिन आमदनी इतनी होती नहीं है। और वाकई में मैंने किया। अब मैं जब कमाने जा रहा हूँ, मतलब कि पढ़ा भी अच्छा रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ, बच्चों को हैंडल भी कर रहा हूँ, लेकिन मिलता है क्या, ये आप भी जानते हम भी जानते हैं। तो मैंने बोला यार, लड़कों ने बोला एजाज भाई कुछ ऐसा करो यार, तुम कोचिंग से पढ़ा कर आते हो ना यार, तुम थोड़ा खुशक दिखाई देते हो, ऐसा लगता है तुम बड़े परेशान हो, तुम्हारे जहन में बड़े बड़े टेंशन घूम रही होती है, तुम 5 लेके घूम रहे होते हो यार, सवाल क्या आएगा, बच्चों को किस तरह हैंडल करो, या तुम कमा के भी खुश नहीं हो, ना कमा के भी खुश नहीं हो, तो क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्त ने मशवरे दिए। खैर हम लोग गैदरिंग में बैठा करती थी, जिस तरह से आज लोग बैठे हुए होते हैं। तो उन्होंने बोला यार एजाज भाई कुछ ऐसा काम करो जो मतलब कि आप अपने को बना भी सको और कमा भी सको। तो मैंने बोला क्या करो यार, फिर ये हुआ कि बस बॉडी बिल्डिंग फील्ड में आ गए। तो आपके जहन में ये बात थी कि बॉडी बिल्डिंग की तरफ मैं जा रहा हूँ तो शायद इसमें पैसा ज़्यादा है, तो इसमें आमदनी कुछ होगी, ये सोच के आप आए थे इसमें? ऐसा जहन में बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो यहाँ पे घर वालों को ये कहता मैं फ़िटनेस के लिए आ रहा हूँ। अच्छा। और जब फिटनेस के लिए आया और फिटनेस इतनी मजबूत हो गई तो लोगों ने शुमार कर दिया बिल्डर पे। फिर लोगों ने हौसला अफजाई की यार स्टेज पे चढ़ो। मैं कहता था नहीं यार शौक नहीं है, मैं फिट रहने के लिए बना रहा हूँ। हर लड़का यही कहता है, हर नौजवान से पूछो आप क्यों कर रहे हो, तो ये कहता है दूसरों की जिम में जाके अपनी दूसरों की जिम एक्सरसाइज से करता था, और बस वहीं पर आया करता था, इतना करता था बस वो बॉडी जो है अच्छी लगे, कपड़ों में जो पहनो उसमें अच्छा लगे, बस यही अरमान था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने खुद मतलब कि बोलने शुरू हो गए यार एजाज भाई आपको बॉडी बिल्डर बनना चाहिए, आप अपनी फिटनेस का रख लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। लोगों ने जहन बनाया और इंशाल्लाह आज आपके सामने बैठा हुआ। आप जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों ने महसूस किया कि आपकी जो फिटनेस है, जेनेटिक्स है, वो काफ़ी बेहतर है आपके लिए, मददगार है बॉडी को बनाने में। तो आपको ये एहसास हुआ फिर ये कि मेरे पास अच्छी जेनेटिक्स है, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे गॉड गिफ्टेड बॉडी मिली है, फिजिक मिली है, तो मैं इसको आगे ग्रूम करूँ, बढ़ाऊँ? नोमान भाई मैंने हर एक्टर देखा, बिल्डर देखा, सिंगर देखा, क्रिकेटर देखा, लेकिन मैंने किसी में भी ना अपने खान को नहीं देखा। अच्छा। अक्सर होता है ना सिंधी काम कर रहे हैं, पंजाबी काम कर रहे हैं, मैं फिरके में बात नहीं कर रहा, लेकिन हर कास्ट के बाद काम कर रहे होते हैं। अब रेंजर्स में आए, पुलिस में आए, हर जगह हमारे कभी खान नहीं आता कोई। मैंने बोला यार कोई क्रिकेटर तो ऐसे आए जो खान हो, कोई बॉक्सर्स में आया खान हो, मतलब कि कोई यूसुफ जई इसी कास्ट का है। हम बोले हाँ यार हमारा कास्ट है। मैंने बोला यार मैं यूसुफ जई हूँ,
क्यों ना एक ऐसा काम कर जाओ लोग बोले हाँ महाजिरों को भी मतलब के शौक़ पूरा कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शाहिद खान आफरीदी और या आमिर खान ये यार वो पश्तो पठान है अच्छा। और हम लोग उर्दू पठान है। उर्दू पठान वाले जो है ना हिम्मत हारते हैं, बोलते ख्वारी से अच्छा है यार कुछ भी नहीं है ख्वारी में। और जो पश्तो पठान है वो बेचारे जो क्रिकेटर खेलते हैं वो मस्जिदों में सफ़र करते हैं, दिन रात खेल रहे होते हैं, नाइट खेल रहे होते हैं, मामा से डांट भी सुन रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उनको शौक़ होता है। और हमारे शौक़ को लोग ख्वारी समझते हैं। अभी किसी को कहो आप क्रिकेट खेलते हैं, अबे क्या हुआ रात काली करनी है, पागल है क्या? हमारे को ख्वारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और देखें दूसरे के बारे में लोग पेरेंट्स जो है गुस्सा जाहिर करते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं कि ये ग्रोथ का आपको एहसास हो गया कि हाँ ये मेरी जेनेटिक्स अच्छी है, तो फिर उसके बाद आपने किसी की मदद ली कि मुझे कोई ट्रेन करे, किसी से इंस्ट्रक्शन ली, किसी को अपना मेंटर बनाया कि वो मुझे हिदायत दे, रहनुमाई करे कि मुझे किस तरीके से बॉडी को आगे लेके चलना है, और किस तरीके से आपने इसको फिर आगे ग्रोथ की? आसिफ भाई मैंने कभी किसी की सपोर्ट नहीं ली। जब मैंने पहला जिम किया था ना उसके छत थी, ना फर्श था, ना लाइट थी, ना वॉशरूम था, ना पानी था, कुछ भी नहीं था। बस मेरे को जो है 3-4 मशीन मिल गई थी। मेरे पास 1,10,000 1,20,000-30,000 रुपये थे। उससे मैं 3 मशीन ली थी और मेरे पास कुछ भी मशीन नहीं थी। और वहाँ पे पता है क्या था, वहाँ पे आगे आगे पीछे क्लब थे। हर बंदा बोल रहा वहाँ पे क्लब है, उस मशीन है, और इजाज़ के बाद मशीन नहीं है। तो मैंने ना अपने पास से दिमाग लगाया मेरे पास मशीन नहीं, क्या करूँ। फिर मैंने ना एक वॉचर ली, मोटी वॉचर ली, पेन रख के शुरू कर दिया। फिर मैंने भी चला दिया चैनल कि भाई वो इनके पास मशीन ज़्यादा है तो क्या हुआ मैं लिख के देता हूँ कि बॉडी बनेगी कैसे। अच्छा। फिर सारे लड़के जो है मेरे पास राग़िब हुए, मैंने बताया भाई ये फ़ना चीज़ खाने से बॉडी बनती है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये लोगों का दिल ज़्यादा तोड़ा जाता है। आप मेरे पास आए, आपने बोला आज़ाद मैं टेंशन में हूँ यार, मेरा वाला क्या हुआ नुमान भाई, आपने बोला हमारी हालत ठीक नहीं है, मेरे दिन में 50 रुपये मिलते हैं, बॉडी बनानी है। तो अगर मैं उस्ताद वो होता है जो आपके 50 रुपये इस तरह से खर्च करवाए कि पैसे बचे भी, आपकी बॉडी को लगे भी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी उस्ताद के पास जाओगे तुम्हारा काम नहीं है बॉडी बनाना। क्यों? दिन में मैं 1 किलो गोश्त खाता हूँ, आधा किलो चिकन खाता हूँ, 12 अंडे खाता हूँ। मेरे भाई आपके ये सब खाने से दूसरों का फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। जब आपके खाने ना खाने से दूसरों का फ़ायदा हो ना, तो आप इट इज़ कॉल्ड आप खिलाओ उस्ताद। सही। तो यहाँ पे ये होता है, मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, लड़का आया कितने पैसे खर्च कर सकते हो, शर्म आ रहा है। फिर दूसरे दिन बोले आज़ाद भाई सबके सामने बोल लेते हैं, मैं क्या बोलता, 30 रुपये मिलता है। मैंने बोला कोई भी बात नहीं, 30 रुपये जमा करते हो, 10 दिन तक जमा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? बोले इतने हो जाएंगे। फला मैंने बोला ठीक है आप जाके ना चने ले आना। अब वो चने को 1 कप जो है उसका रोज़ आपको खाना है, वो 10 रुपये का कप पड़ गया, 20 रुपये बच रहे। मैंने बोला जब रात को जब सन्नाटा हो जाए, रात को 10 के बाद जब आप निकलो ना रेडी पे, तो केले ले लेना 10 रुपये के। सही। बोले ज़्यादा उस टाइम क्यों लो, दिन में क्यों नहीं लो? मतलब आपकी जो है आमदनी जो है ना ये आपको उसी वक्त सूट करेगी जब आप रात को निकलोगे। उस वक्त ऐसा होता है कि लोग कहते हैं अपना बस ठेला खाली करो और फ्रूट बेच के घर जाओ। तो उस टाइम ये होता है हमारा। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त 90s या अराउंड 80s की, कि जब इस औरंगी टाउन में मुझे याद है कि बहुत खाल एक दूर जिम हुआ करते थे, और उस ज़माने में बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल एक समझ लें कि नौमलूद की तरह से थी। तो उस दौर में मैं ये समझता हूँ कि हमें तो इंस्ट्रक्टर या इंस्ट्रक्शन क्या होती है हमको अंदाज़ा ही नहीं था, और लोग जिनके बारे में मशहूर था कि वो मसल्स अपने बना रहे हैं और जो वाकई बना रहे होते थे, वो इस चीज़ को छुपा के रखते थे कि किस तरीके से मसल्स बनते हैं या किस टेक्निक से मसल्स को डेवलप किया जाता है। तो उसकी वजह से हमारी जो नई नस्ल है या वो जनरेशन है वो इतनी बड़ी आगे बढ़ नहीं सकी। इंटरनेट और यूट्यूब की वजह से एक बहुत इनकलाब आया है फ़िटनेस की दुनिया में थ्रू आउट वर्ल्ड। अब आप क्या समझते हैं कि लोगों के दिल से वो जिसे कहते हैं कि एक उनमें गुंजाइश नहीं थी, या उनमें हौसला या कुछ और एक जिसे कहते हैं फ़राग दिली नहीं थी, वो अब पैदा हुई है कि लोग अब बता सकते हैं कि किसी को कोई भी आता है कि भैया मसल्स कैसे बनाना है, बाइसेप्स कैसे बनेंगी, जो एब्डोमेन्स हैं वो कैसे क्लियर होंगे। अब लोग खुशी खुशी बताना पसंद करते हैं, या अभी भी वो दिल में रखते हैं और नहीं बताना पसंद करते, या अगर वो बताते भी हैं तो उसके लिए वो कोई लाजमी कोई चार्ज करते हैं पैसे। ये बिल्कुल ठीक कहा कि लोग अपना इल्म देते क्यों नहीं है। वजह पता है क्या है, पहले ज़माने में ना लोग क्या करते थे कि अंदर आओ, आ गए यार सफाई करनी है,
सफाई करवा ली शागिर्दों से, शीशे साफ़ करने वो करवा लिए, इल्म वो यही सोचते थे कि अगर हम इनको इल्म दे देंगे ना तो ये भाग के हमारे बराबर में क्लब खोलेंगे। तो उस ज़माने में लोग तो अच्छे थे, लेकिन जो सोच थी ना वो नीच और घटिया सोच थी। आजकल लोग क्या बोलते हैं, यार जिम ज्वाइन करना, दूसरा बंदा क्या कहता है, यार फना जगह चले जाओ, मेरा दोस्त है, वो कहता है एजाज भाई मेरा शक्ल देख के ना इसका ख्याल कर लेना, क्योंकि अब शक्ल से कारोबार चलता है, कुछ नहीं चलता। ये स्टेरॉइड सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। आप किसी के पास जाओ और बोलो स्टेरॉइड दो, कभी ज़िंदगी में नहीं देगा। आप जाके बोलो सप्लीमेंट चाहिए, वो कभी ज़िंदगी में नहीं देगा। हाँ, अगर आपका दोस्त वगैरह करता है तो आपसे खुलोगे मिलोगे तो वो आपको कॉपरेट करेगा। तो यही वजह है, अगर मैं आज कामयाब हुआ हूँ, सक्सेसफुल हुआ हूँ, आज जो मुझे लोग देखते हैं, अब जाहिर सी बात है कि मैं स्टोरी लगाऊंगा अपनी, तो मैं स्टोरी लगाया करता था। फिर मेरे को मेट्रो वन वाले चैनल वालों ने बुलाया मेरे को, पहले एक इंटरव्यू था जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामों के लिए भी ऑफ़र आती है, लेकिन मैंने खुद मना किया हुआ है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होती है बताई नहीं जाती, लेकिन थोड़ा इसके अंदर थोड़ा दबाव में हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। आज फैसला कुन तरीके से मैं अपनी पूरी ऑडियंस के सामने, और जो लोग इसको देख रहे हैं, जो फिटनेस से जिनका ताल्लुक़ है, जो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बड़े कॉन्शियस हैं इस हवाले से, तो मैं उन सब के सामने आपसे ये क्लियर सवाल कर रहा हूँ, मुझे सच सच बता दीजिएगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत रिसर्च करता हूँ इस हवाले से, और मैंने बहुत देखा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बगैर नेचुरल बॉडी या आप जैसी बॉडी बनाना नामुमकिन है। ये मैं कह रहा हूँ, आप कहते हैं यस और नो, और उसके बाद अपना जवाब मैं रोशनी डालता हूँ। इस जगह इंजेक्शन वगैरह जो है अभी देखें वो सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो गए कि अब कोर्स करवा रहे बॉडी बिल्डर को स्ट्राइड के बारे में, और आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप लगाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन इशू क्या बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं। आपने किताब पढ़ी है मैथ की, अगर आप मैथ की क्लास ले रहे हो तो टीचर मैथ का है, अगर आप वो उसको बायो का क्वेश्चन पूछोगे कभी बताएगा नहीं आपको। अगर आप मेरे पास आते हो बोलते हैं एजाज भाई मेरे को कोर्स करना है, मैंने बोलूँगा नुमान भाई देखें ऐसा ऐसा है कि आपको ना लाल मिर्चें खानी नहीं होंगी, घी से बचना होगा, ये होगा वो होगा। आपने बोला एजाज भाई मैं कर लूँगा, फिर मेरे दिल में आएगा यार मैं मोहल्ले में बैठा हुआ ये बड़े की रेफरेंस से आया है, एक काम करता हूँ मेरे को कोर्स नहीं करवाता, बल्कि मैं को 3 दिन का टाइम देता हूँ नुमान भाई कि 3 दिन तक मेरी बात पे अमल करके देखो कि आप कर पा रहे हो नहीं। आप आते हो एजाज भाई मुश्किल है यार मैं नहीं कर पा रहा, मेरा नुमान भाई देखिए पैसे बच गए आपके। फिर आप आते हैं एजाज भाई मैं कर लूँगा, पक्का हो गया यार मैं कर लूँगा। फिर बोलता हूँ हाँ स्ट्राइड की तरफ। स्ट्राइड बुरा नहीं है, स्ट्राइड को मतलब गलत इस्तेमाल करना। मैं वो क्या कह रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है ना मतलब कि पानी में नहाने के बावजूद भी, गीले होने के बावजूद भी ये तमन्ना रखते हैं हम और आगे जाएं, उस आश्रय में क्या होते हैं डूब जाते हैं वो। ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की एक मुतय्यन मिक़दार को जो है इस्तेमाल करना ज़रूरी है या किया जा सकता है उसको। देखिए अगर स्ट्राइड के बारे में बात की है ना, को अक्सर लोग जो है स्ट्राइड के बारे में बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं स्ट्राइड को दबा दो। लेकिन यार अब मैं बोलता हूँ अगर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, हम डॉक्टर से हम कभी ये पूछे कि फना केस आपके पास आया था, डॉक्टर बोलेगा कैसा बेवकूफ़ है यार। मैं डॉक्टर से ये सवाल कर रहा है कि फना केस आया था, भाई डॉक्टर हूँ भले नहीं आया लेकिन आएगा तो हैंडल करूँगा। अब मेरे वो लोग बोलते हैं भाई अब स्ट्राइड की बात करते हो, अब मेरे भाई ये जिम है, इसमें हर एक गंदी बुरी बात मैं करूँगा, मेरी फील्ड है ये। अगर मैं ये कहूँ मैं स्ट्राइड को नहीं अंदर बॉडी बिल्डर कैसा, भले मैं इस्तेमाल करूँ या ना कराऊँ बात अलग सी, लेकिन नॉलेज में वो हर चीज़ की है। सही बात है। डॉक्टर जो होता है वो पहले वो किसका ऑपरेशन करता है, जो सीखता है तो एक वो मतलब कि मेंढक होता है उसका कर रहा होता है, क्या जिंदगी भर वो क्लिनिक पे बैठ के मेंढक काट रहा होता है, वो नहीं काट रहा होता, उससे सीखता है। बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल मेरा वही है कि एक मखसूस मिक़दार में लिया जा सकता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जितनी भी इसके हवाले से जो मिथ्स हैं उन सबको मैं एक तरफ हटा के बोल रहा हूँ कि आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस हद तक किया जा सकता है कि जो ममनू ना हो। ये स्ट्राइड उस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप पूरे क्रंच डाइट पर हो, सॉरी फुल क्रंच डाइट पर हो। अच्छा। अगर कोई मरता भी है ना उसके जनाजे में भी आते हो तो आपको खाना नहीं खाना। अगर आपको सोचते हो यार बिलफर्ज मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैं अभी रिसेंटली वाक़या हुआ था कि 3-4 मंथ हुए मेरे फादर के इंतकाल को, तो उसमें था कोरमा रोटी थी। अब मैंने बोला घर का चूल्हा भी बंद है, अगर मैं किसी को बोलूँ कि मेरा खाना बनाओ तो लोग क्या बोलेंगे, बाप मर गया खाने का शौक पैदा कर रहा है। आप यकीन करो कुछ नहीं किया, लोगों सबको पता है मेरे ख़ानदान में कि मैं लाल मिर्चें वगैरह ऑयल वगैरह नहीं खाता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोटी निकाली, कोरमे की पानी डाला और धो के मैंने वो खा ली। सही। तो अगर आपको लगता है मैं कुछ कर लूँगा तो ठीक है, आप करंट डाइट पे चलते रहो लाइफ टाइम, और उसके बाद जब कंपटीशन आया तो उससे पहले छोटा सा कोर्स करो फिर ख़त्म करो। कोर्स आपकी मुराद है कि वही एनाबॉलिक वगैरह होता है, लेकिन इसमें भी घटिया होता है। हमारे मेडिकल पे क्या होता है
क्या है, एक छोटी सी मतलब कि मेडिसिन होती है, कुछ होती है केमिकल वगैरह, कुछ भी होता है एक्साइजेड, उसमें बॉडी बिल्डर बना दिया, हाँ। हमने ख़रीद के लेकर आ जाए। सही है। तो उसमें मेरे भाई मैं बोलता हूँ कि वो वैसा अगर आप बन जाओ ना, फिर आगे हमें बोलो, फिर हम लोगों को बोले कि बॉडी बिल्डिंग ना बहुत सस्ता शौक है, स्टेरॉइड लेना भी बच्चों की बस की बात नहीं होती। अच्छा, यानी कि फिटनेस ट्रेनर या एक्सपर्ट के तहत जो है लिया जाए, निगरानी में लिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी मैंने बिलफर्ज एक स्टेरॉइड इस्तेमाल किया और मैंने रेपर बाहर फेंक दिया। यहाँ से कोई बच्चा गुजरा भी, उस्ताद ने कचरा फेंका है, यार देखते इतना क्या है, वो फना नाम पड़ा है, वो लिया लगा लिया। अब वो किस बेस पे लगाया मैंने, किस एंगल से लगाया, उस पर क्या मिक्स किया है, उस पर मैंने क्या खुराक बताई, कुछ नहीं लेना, बस इजाज़त है कि क्लब से ग्रेपर मिला है, बस शुरू कर दो। तो ये सुनी सुनाई बातों पे अमल करना ये तो गलत है। हाँ, यानी कि किसी की निगरानी में ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्टिफिकेट भी है और लोगों के भी सारे पास सर्टिफिकेट है, वो जो मतलब कि आज बाकायदा हमारी गवर्नमेंट ने जो है मतलब कि क्लास भी रखी थी, 3 दिन की क्लास रखी थी, उसमें स्टेरॉइड का कोर्स करवाया और सर्टिफिकेट दिया। अच्छा। कि अगर आपको कोई उंगली उठाता है कि सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बताओ। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं, कोर्स करवाने वालों को भी मैं ये कहूँगा, ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है, खुदारा किसी को कोर्स करवाते हैं तो उसको पहले ट्राई करो 10 दिन तक, अपने पैसे नहीं देखो, आप 10 दिन तक ट्राई करो कि 10 दिन तक वो आया कि मतलब डाइट कर सकता है नहीं। ऐसा ना हो कि आप कोर्स करवा दो, कल को पकौड़े खा रहा कुछ कर रहा है, एक छोटी सी चीज़ उसकी जान ले सकती है। अच्छा। स्टेरॉइड बुक गलत नहीं है, स्टेरॉइड का गलत इस्तेमाल, हाँ ये कह सकते हैं कि सप्लीमेंट में कोई गलती करता है तो चलेगी, लेकिन स्टेरॉइड में गलती करेगा तो डायरेक्ट अच्छा मसला लिथल है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो इसकी जो ऐसी मकदार जो कि ख़तरनाक नहीं है, वो आप ही बता सकते हैं कि किस मकदार में लेना उसको सही है, दुरुस्त है। देखिए हमारे एक बात और भी है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ सर्टिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो ये सिंध गवर्नमेंट सिंध बोर्ड कॉम्प्लेक्स है जो अपना नाज़िमाबाद पर है। हाँ। यहाँ पे भी वो क्लास हुई थी, मेरे ख्याल से 1 मंथ हो गया। तो बाकायदा सर्टिफिकेट मिले ये स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल। जी। अच्छा, तो इसको तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है ना। देखिए हम आप मुझे हैरत इस बात हो रही है कि गवर्नमेंट के एक जिसे कहते हैं कि अंडर में अब जो है एनाबॉलिक को जो है प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन आप ये तो खैर किया रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं हम बंदे मार देंगे। अगर आप मेरे से कोर्स करते हो तो ऐसा करूँगा कि हेलो हाँ भाई शायद दिखोगे आप। अच्छा। दूसरा बंदा बोलेगा भाई शर्ट दिखाना, हाँ बॉडी बन रही है। अब ये सोच ना रखना कि स्ट्राइड लेके ऐसा जाऊँगा, दूसरा बंदा बोलेगा यार क्या बॉडी बन गई। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। वो अंग्रेज़ों के स्ट्राइड होते हैं कि लोग उंगलियाँ पे उंगलियाँ उठाते हैं, बात पे बात करते हैं, यार तुम लगी नहीं रहे, तुम लगे। हमारे यहाँ पे आप कोर्स भी करोगे ना, पता नहीं लगेगा आपको कि मैंने कोर्स किया है। दूसरा बंदा जो आपको दिन रात देखता है वो आपको बता देगा कि हाँ नुमान भाई थोड़ी सी चेंजिंग आई है। तो ये होता है। हमारे उसकी अथॉरिटी मिलती है, उसकी अथॉरिटी नहीं मिलती कि बंदे ज़ाया कर दो, डबल कर दो। अच्छा, एक चीज़ है, कंपटीशन के दिनों में मैंने ये सुना है, बल्कि मैंने देखा भी है यूट्यूब के वीडियोस पे कि इंटरनेशनल भी, लोकल नहीं इंटरनेशनल भी। रिसेंटली अभी एक कंपटीशन मुझे याद नहीं है कि उसमें एक ज़ई साहब थे, उनका इंतकाल हुआ था शायद, आपके साथ मैंने व्हाट्सएप पे वो चीज़ शेयर की थी। तो अक्सर मैंने वीडियो में देखा है कि कंपटीशन में लगे हुए जो खड़े हुए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें से अक्सर बिल्कुल फटीग हो जाते हैं और बिल्कुल स्टेज पे गिर जाते हैं, उनको उठा के दूसरे बिल्डर लेके जा रहे होते हैं। ये जो गिरने की वजह है ये क्या है? मतलब इन कंपटीशन के दिनों में ऐसा आप लोग क्या करते हैं या क्या परहेज़ कर रहे होते हैं किस चीज़ की, किस खुराक से या किस लिक्विड से, कि जिससे आपकी जिस्म में कमी हो जाती है और वो कमी जो है वो आपकी किसी अज़ा पे हमलावर होती है या आपको बिल्कुल जो लोग स्टेज पे गिरते हैं वजह होती है ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। अच्छा। वजह क्या होती है? वो सालों साल डाइट पे रहता है। अच्छा। वो डाइट पे स्थिर रहता है कि फला तारीख को हमारे इवेंट खेलना है। सही। वो इवेंट खेल के उतरते हैं, इतने समझदार होकर भी गलती कर बैठते हैं। अच्छा। आए बोतल पी ली, लस्सी पी ली, दुनिया भर की चीज़ें खा ली, उससे क्या होता है ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, एक्सपायर हो जाते हैं वो। अच्छा। जब आप पूरे दिन आप रह सकते हो डाइट पे तो एक दिन और सह लेते यार। स्टेज पे उतरने के बाद क्या ज़रूरत थी आपको कि स्टेज से उतरने के बाद सब कुछ खाऊंगी? जहाँ के जो मेरिट लोग जो होते हैं अपनी बीवियों को बोल के जाते हैं कि फना चीज़ बना के रखना, फना तारीख को हम खाएंगे। क्यों खाएंगे आप? अच्छा। जब आपने पूरे साल आपने नमक नहीं खाया, आपको खाना तरीके से खाओ। आप रोटी में नमक खाओ, बाकी सब्ज़ी ऐसी खाओ, फिर बाज़ों का रोटी में नमक मत डालो, सब्ज़ी में डालो। हमारी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि जो फैट्स जमा हो जाती है इनके जिस्म में, ऑफिस जाने वाली वर्कर्स होती हैं, तो अक्सर उनके बट पे, थाइस पे या ट्राइसेप्स पे यहाँ फैट जमा होती है।
लेकिन मर्दों में एक बड़ा मसला ये है कि उनकी फ़ैट ज़्यादातर उनके पेट पे या एब्डोमेन पे आके जमा होती है और वो इतनी ढीठ हो जाती है कि उसको ख़त्म करना या बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए। आप ये बताएं कि नॉर्मल इंसान के लिए किस तरह से वो फ़ैट को ख़त्म करे, और उसके लिए भी बताएं कि जो 6 एब्स या 3 एब्स बनाने के चक्कर में है, क्लियर करने के चक्कर में है, उन दोनों के लिए क्या आप मशवरा देंगे? आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब कि औरतों की टमी नहीं निकलती, मर्दों की टमी निकलती है? जो मेरे ऑब्जर्वेशन में है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा। तो औरतें काम करती हैं, अगर औरतें हेल्थी भी होती है, अगर 100 के पार भी आती है ना, तो वो टमी नहीं निकलती। सही। उनका पूरा जिस्म घुटने से लेके टखना, एल्बो से लेके कोनी तक भारी हो जाएगी, लेकिन जो है उनका फेट नहीं आएगा, वो वाला फेट नहीं आएगा जो हमें बगैर दिखता है। अच्छा। हमारा काम बैठने का ज़्यादा होता है, कभी चबूतरे में बैठ गए, कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहाँ बैठ गए, इसी वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है। और बाकी उन लोगों के लिए क्या मशवरा है कि जो अपने ऐप्स बनाना चाहते हैं, वो क्लियर करना चाहते हैं? एप्स के लिए यही है, आओ क्लब में एडमिशन लो, डाइट करो टाइट। अच्छा। इसका यही तरीका, और कुछ भी नहीं है, घर बैठे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जिम जा रहे हैं और एब्डोमेन पे बैक एब्डोमेन बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनके एब्स क्लियर नहीं होते, क्या वजह है? देखें, स्कूल में हर कोई एडमिशन लेता है, स्कूल में हर कोई एडमिशन लेता है, लेकिन एक इंसान का बच्चा बन के निकलता है, वो लोग ऐसा निकलता है जो कहते हैं बाप के पैसे ज़ाया करा दिए। सही। तो वो वाला हिसाब होता है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शन लेना या इंस्ट्रक्टर के बगैर ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। सही। अच्छा, अब मुझे एक ये चीज़ बताइए कि अभी आपका जिम जो है वो कहाँ पर है, किस लोकेशन पे है, और ये भी बता दें कि नेक्स्ट फ्यूचर में आपका क्या प्लान है इस जिम को आगे तरक्की देने का या इसको बढ़ाने के लिए? मेरा जो है अभी यही है कि मतलब कि किराए की जगह जो है हमारी रेंट की जगह है। ये रेंट की जगह? रेंट की जगह है। अच्छा। बस हमारे नसीब में यही बुराई है कि हम रेंट पे रह रहे हैं। अच्छा। बस इंशाल्लाह ताला ये हमारी यही ख्वाहिश है, मतलब आने वाले वक्तों में जो है अपनी जिम की जगह अपनी हो, और क्या मतलब कि इससे लोगों, और मतलब कि जब अपनी जगह होती है तो लोग, कुछ लोग ऐसी ये सोच के भी आते हैं कि फ़ना की जगह अपनी है, तो इससे बड़ा बेनिफिट मिलता है। और मेरा जिम औरंगी नंबर 5 पर है। सही। औरंगी टाउन नंबर 5 पे मेरा जिम है, आइडियल के नाम से। सही। वहाँ अच्छा, पे अभी आपका ये जो जिम है यही आपका समझ लें कि एक पेशा है, प्रोफेशनल आप बॉडी बिल्डर हैं? जी जी। और जिम आपका अपना है और यही आपका ज़रिए आमदनी भी है? जी नहीं, आमदनी तो नहीं कह सकते, ये शौक़ है। शौक? आमदनी शौक के ज़रिए से आपकी एक जी जी आमदनी का- बिल्कुल। ठीक है, सही है। फ्यूचर में आप क्या देखते हैं अपने आप को अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में? शोबिज़ की तरफ जाने का रहता है, फिल्मों की तरफ जाने का रहता है? फ्यूचर में 5 साल के बाद मेरा यह है कि मैं यहाँ पे टिकूँगा भी नहीं। जहाँ तक कि मेरा बहुत सारे मतलब कि लोग बुलाते हैं मेरे को, कोई जॉब के वजह से, कोई ड्रामों में, कोई से, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। ये है कि 1-2 साल में मेरा हालत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखो, यहाँ भी रह सकता हूँ, क्या पता मैं आगे बढ़ भी सकता अक्सर हूँ। भी ये मैंने सुना है कि अक्सर बड़े प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया या दूसरी जगह से स्पॉन्सरशिप मिल गई और वहाँ चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो माशाल्लाह जाके अभी जैसे क्या नाम है उनका, मिस्टर, तो ये आपके सोच में है कि अगर कोई ऐसी स्पॉन्सरशिप मिली तो मैं बाहर जा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। हर लड़का इंतज़ार कर रहा होता है कि यहाँ पे हम लोग जितने भी कुछ भी करते हैं अपने पैसों से करते हैं। हमारा जो मिस्टर सिंध बनो, मिस्टर कराची बनो, कुछ भी नहीं मिलता, सिवाय कप के। अच्छा। एक कप मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है बस। अगर वो खो जाए तो उनको दोबारा बोलो कि खो गया था, वो बोलेंगे दूसरा ले लो आगे। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मेरे जहन में अभी आया है जो मैं सोच के बैठा हूँ, आपसे पूछूंगा। ये जो एसोसिएशंस हैं बॉडी बिल्डिंग की, ये प्राइवेट है सारी जी। और प्राइवेट ही होती हैं अमूमन। इनकी एक तरह से देखा जाए तो मोनोपोली हो गई है। वो कहते हैं कि अगर जो हमारे जिम में आएगा तो हम उसको वो टाइटल विन करवाएंगे। हर एसोसिएशन और हर जिम के ऑनर की जो है ना वो यही एक क्लेम होता है। ये आप इस चीज़ को किस रुख पे देख रहे हैं? ये कोई अच्छी बात है? ये तो मैं समझता हूँ कि ये जिम इंडस्ट्री के अंदर भी एक ये माफिया, सिसिलियन माफिया बन रही है। देखिए, अभी मैं 2 से 3 मरतबा जजिंग कर चुका हूँ औरंगी टाउन के अंदर। अभी हमारा एक जिम है फुटबॉल चौरंगी के पास, मस्कुलर जिम है, वहाँ की मैं जजिंग करता हूँ। अभी मिस्टर कराची की भी जजिंग पे जाऊँगा, तो वहाँ से मेरे को कॉल आई थी साथ में जजिंग पे आना है। तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि फ़ना लड़के दूसरी जगह पे जा रहे हैं तैयारी के लिए। अच्छा। अब तो मैं जाऊँगा तो सबसे पहले मैं देखूँगा लड़का यहाँ पे कितने टाइम तक यहाँ पे आया नहीं आया, पूरा रजिस्टर चेक करूँगा, उसके बाद लड़वाऊँगा उन लोगों को।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टाइटल लेने के चक्कर में दूसरे क्लब में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, 1 महीने की एक्सरसाइज करते हैं, ख़त्म। तो मैं उनसे सवाल करूँगा 1 महीने में बॉडी बन सकती है तो दिखाओ, मैं अपने लड़के देता हूँ। तो ये नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन मैं हम उम्र लोगों के, तो मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। अभी मिस्टर कराची की जजिंग पे जब जाऊँगा, मैं पूरा बाकायदा रजिस्टर खोल के चेक करूँगा कि जिसकी अटेंडेंस पूरी है, पूरे साल आया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पूरे साल में बॉडी बनती है, पूरे साल को 1 दिन काउंट किया जाता है। अब कोई कहता है कि 10-15 दिन में अगर बॉडी बनती है तो मैं अपने लड़के को भेजूँगा, लो भाई 15 दिन में बॉडी बनाओ। आपको 15 दिन 20 दिन हुए एडमिशन लिए हुए और आप फना क्या करो। कुछ लोग होते हैं इस लालच में कि एडमिशन बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से गलत है ये। अगर ऐसा होगा तो भी मैं जजिंग नहीं करूँगा, क्योंकि हमें बाहर निकलना होता है। लोग हम पे उंगली उठा रहे होते हैं कि आपने दोस्त का साथ दिया, आज हमारे साथ ऐसा कर लिया। तो हम यही कहते हैं कि मतलब कि लास्ट टाइम मैं जजिंग गई थी, मैंने दिल में हल्फ उठाया था, बज़ाहिर नहीं उठाया था। मैंने ये कहा था मैं बेईमानी नहीं करूँगा, जो अच्छा होगा। कुछ लड़के ऐसे थे जो मेरे क्लब के लड़के वहाँ चला गए और उस बेवकूफ़ ने नाम भी लिख लिया। अच्छा, जब वो गया तो मेरे को देख के थोड़ा हेजिटेट हुआ, घबराया, परेशान हुआ। ये जो लड़के होते हैं, ये बॉडी बिल्डर होते हैं, तो ये स्विचिंग क्यों करते हैं एक जिम से दूसरी जिम कॉम्पिटिशन की तरह में? कोई मतलब कोई खास वजह होती है इसकी? मिस्टर क्लब का नाम मिल जाएगा उसको, क्या चाहिए? अच्छा, अगर आप बोलते हो मैं मुकाबला करवा रहा हूँ, आपके जिम का नाम है, कुछ भी नाम होता है, आप वो रख लें, स्टिल जिम रख लो। मेरा लड़का आपके जिम में गया, आपने नया जिम खोला है, कोई लड़का ही नहीं है। अब कोई जब लड़का ही नहीं होगा तो एक लड़का को तो विन तो करेगा, वो विन करके आपका नाम हो गया, उसका भी नाम हो गया। फिर कुछ दिन बाद अगर मैं दूसरा जिम खोलता हूँ, वो मेरे जिम में आएगा, वो बस जब देखेगा मिस्टर क्लब हो रहा है, पुराना लड़का हो, ज़्यादा अच्छा ना हो लेकिन इतना अच्छा होता है कि नए लड़के से अच्छा होता है वो, तो वो विन कर जाता है। एरिया में नाम होता है मिस्टर क्लब, मिस्टर क्लब। आजकल फेसबुक के चर्चे, फेसबुक में उसने स्टोरी बनाई, यूट्यूब पे चैनल बनाया, सारे लड़के उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, मैं बस अब कंक्लूड करूँगा इंटरव्यू को। माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली है। अब मुझे ये बता दें कि कराची भर से या औरंगी भर से या दूसरे भी इलाकों से अगर लड़के आपके पास आना चाह रहे हैं अपने मसल्स को बनाने के लिए, माशाल्लाह जिस तरीके से आपके मसल्स हैं, या एब्स बनाने के लिए, तो आप उनसे क्या फ़ीस चार्ज करेंगे या क्या आपकी फ़ीस है और उसका तरीका क्या क्या है, किस तरह से आप पे कर लेते हैं, वसूल करते हैं? मैंने जब से मैंने जिम खोला है 3 साल हो गए। मुश्किल से 1 से 2 लड़कों को मैंने स्पेशल मिल लिया, अदरवाइज़ स्पेशल मिल नहीं लेता, क्योंकि लड़के जितने अभी आए अभी जो हमारा सूरत हाल चाहिए लॉकडाउन की चल रही है। लड़कों का क्या, लड़के बोलते हैं अभी 3000 पे लो बॉडी बना दो। मुझे पता है मेरे 3000 लेने से बॉडी नहीं बनती। चाहे वो स्पेशल में वो कामयाब होता है जो कि मतलब कि हेलो हाई मैं जानता हूँ, और मतलब कि पेरेंट्स की सपोर्ट हो, सबकी सपोर्ट हो तो रिजल्ट आता है। एक लड़के को अली बेगर ही पता, लड़की ने जलील किया, कुछ भी वो आ गया क्लब में 3000 रुपये लेके बॉडी बिल्डर बना दो, तो ऐसा तो नहीं होता ना। उसके लिए मतलब कि उसके लिए माहौल चाहिए होता है, इन्वायरमेंट चाहिए होता है, पूरा घर की सेटिंग चाहिए होती है कि आया घर वाले आपको खाना बना के देंगे नहीं देंगे, आपकी बहन शर्ट वॉश करेगी नहीं करेगी, मतलब कि आप जो डाइट खाते हो वो अम्मी सुबह बना के दे सकते नहीं। कुछ लोग होते हैं डाइट घर का इशू होता है बेचारे, कुछ लोग एजेंसी में होते हैं, कोई पुलिस में, कुछ यहाँ पे, उनका खाने खाने का कोई टाइम पता नहीं है, वो 3000 रुपये लेकर आ गए। तो उनको समझा देना बेहतर है, वो याद रखेगा दुआओं में कि एक उस्ताद था जिसे 3000 रुपये नहीं लिए, वो जानता था कि हम खाना खा भी नहीं है। हाँ, अगर वो ये कहता है मेरी अम्मी की सपोर्ट है, बाप की सपोर्ट है, मेरे फादर जो है दिन में 3 घंटे सोने के लिए भी कहते हैं दिन में, तो वो आए फिर सक्सेस होगा वो। तो बकौल सलमान खान वो कहते हैं कि बॉडी जो है वो जिम के अंदर नहीं जिम के बाहर बनती है, वो बात सही है? सही कहता है बिल्कुल। ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है जिम में नहीं बनती भाई, ये जिम में 1 या 2 घंटे रहते हैं, उसके बाद ये बॉडी जो बनती है ये डिसिप्लिन की वजह से, माइंड स्ट्रांग होने की वजह से ये जिम के बाहर बनती है।